चैप्टर नंबर 1 से कोई लॉन्ग नहीं आएगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। किसमें? लॉन्ग क्वेश्चन में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। जो ले जाओ बुक्स मेरी उफ ना करेंगे हम, जो ले जाओगे मोबाइल मेरा कैसे जिएंगे हम। याद रखें, न्यूमेरिकल्स नहीं तो एग्जांपल्स, एग्जांपल्स नहीं तो न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट टाइम जो आएगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड टाइम जो आनी है वो न्यूटन मेरे न्यूटन, न्यूटन मेरे न्यूटन, न्यूटन न्यूटन और मेरे न्यूटन। आसान तेरा कानून सुनाना लगता है, पर इसको करना बड़ा सुहाना लगता है। और साथ में अपनी ये एग्जाम्पल 3.6 नहीं की तो आप लोगों ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। ओए हाय 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 हाय, क्या कहने जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चैप्टर नंबर 3 में से आपके पास क्या आना है? थ्योरेटिकल आना है। और चैप्टर नंबर 5 का मैं आपको सिर्फ एक न्यूमेरिकल बताऊंगा, अल्लाह के हुक्म से वही आएगा। अम्मी जब भी आपको बोले ना मोबाइल छोड़ दो खुदारा, तो आप लोग मोबाइल छोड़ दिया करो, क्योंकि आपको पता है अम्मी के कदमों के नीचे जन्नत के साथ साथ जूती भी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। क्लास 9th फिजिक्स। सबसे पहले देखें बच्चों, जो आपका फिजिक्स का पेपर होगा ना वो आपका होगा बच्चों केमिस्ट्री के बाद। जो पेयरिंग स्कीम होगी ना फॉर क्लास 9th एग्जाम 2025, वो जो टोटल मार्क्स होंगे ना बच्चों वो 60 होंगे। अगर मैं आपको एग्जाम 2024 का रिजल्ट दिखा दूं तो 60 में से बच्चों यू कैन गेन 59 मार्क्स। अगर आप बहुत अच्छी स्ट्रगल करते हैं ना तो बच्चों आप फिजिक्स में 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स गेन कर सकते हैं। रोल नंबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, टोटल नंबर देख सकते हैं। जो बच्चों मैं आपको पेयरिंग स्कीम में बताऊंगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप लोगों ने ध्यान से पूरी तवज्जो के साथ, पूरी अटेंशन के साथ आपने इस वीडियो को बच्चों लाजमी कंप्लीट देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल आपके पास यार 12 एमसीक्यूज आनी है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 9 में से आपके पास दो एमसीक्यूज आनी है। बाकी पिद्दे मुन्ने छोटे जो चैप्टर है ना उसमें से बच्चों आपके पास एक एमसीक्यूज आना है। अच्छा, अगर इसके साथ अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें ना तो यार आपके पास 30 नंबर के ना शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पेयर आएगा ना वो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में से आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से यार तुम लोगों ने ना 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 की तो बच्चों वो आपके पास चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 का एक पेयर आएगा, जिसमें आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। और तुम लोगों ने हिम्मत करके थोड़ी जान लगाकर कितने अटेम्प्ट करने हैं? सिर्फ 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो बच्चों आपके पास 7, 8 और 9 आपके पास बच्चों 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से तुम लोगों ने ना 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं तो बच्चों आपने कोई से 2 लॉन्ग अटेम्प्ट करने। क्वेश्चन नंबर 5 का ए और जो बी पार्ट आएगा ना वो एक चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 में से आएगा। याद रखें चैप्टर नंबर 5 का ना आपके पास थ्योरी वाले क्वेश्चंस, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया, ये वाले क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यार तुम्हें पता है कि चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ आपके पास जो इंपॉर्टेंट है ना वो न्यूमेरिकल्स हैं। और चैप्टर नंबर 7 में आपको पता है पास्कल लॉ और उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो ए और जो बी पार्ट आएगा ना यार वो चैप्टर नंबर 4 रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है, इक्विलिब्रियम की फर्स्ट स्टेज क्या है, सेकंड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है। और इसके साथ बच्चों आपके पास चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल आएंगे। अब आपने अगर इस वीडियो को बच्चों कंप्लीट देख लेना इंशाल्लाह ताला यू विल आल्सो गेन फिजिक्स में 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स यू कैन गेन। आपने अगर इस वीडियो को बच्चों कंप्लीट देख लेना इंशाल्लाह ताला यू विल आल्सो गेन फिजिक्स में 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स यू कैन गेन।
अब आप लोगों ने ना मुंह हाथ धोकर नहा धोकर किसी जगह पर फ्रेश होकर ना बैठकर, जहां पे आप मैक्सिमम यार आधा घंटा ना कोई ड्रामा नहीं आप लोगों ने देखना, कोई टिकटॉक का शॉर्ट्स नहीं देखना, कोई यूट्यूब का शॉर्ट्स नहीं देखना, कोई फेसबुक की तरफ नहीं जाना। सबसे पहले आपने अपना काम अटेंशन के साथ करना है। 50% तुम्हारा पेपर तुम्हें पता है यार तुम्हारा न्यूमेरिकल से आना है और आपका 50% जो है वो थ्योरेटिकल में से आना है। यूनिट नंबर 1 की बात करूं ना तो यहां पर तुम लोगों ने ठंडे होकर बैठ जाना है कि यार सानू ना चैप्टर नंबर 1 में से ना आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या करना है, अपने घर में जितने भी पौधे उगाए हुए हैं, अगर नहीं भी उगाए हुए, मोहल्ले से नुकरों पे जो मिट्टी पड़ी हुई है ना उसको इस पे डाल दें, जिसमें से आपके पास यार चैप्टर नंबर 1 से कोई लॉन्ग नहीं आएगा। अच्छा, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में आपके पास अब क्या चीज इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इसी तरह न्यूक्लियर फिजिक्स है, प्लाज्मा फिजिक्स है। आपने सारी की सारी एक दफा पढ़नी अच्छे तरीके से है, लेकिन जहां जहां मैंने लिखा हुआ है ना शॉर्ट क्वेश्चन, तुम लोगों ने भी पेंसिल रेजर कॉपर रजिस्टर जो भी आपके पास है ना उसके ऊपर लिख लें शॉर्ट क्वेश्चन। नहीं। इसके बाद बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है, डिफाइन बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज, गिव एग्जांपल। अब यहां पे बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, शायर को एक शेर याद आया है, आह क्या, 7 मिकदारों को आपस में मिलाना पड़ता है, किसी को मल्टीप्लाई तो किसी को डिवाइड करवाना पड़ता है। Nice. इसमें आपके पास बच्चों जो बेस यूनिट्स हैं और जो ड्राइव यूनिट्स हैं वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस में। और साथ ही अगले ही पेज पे यू कैन सी नाउ द शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ प्रीफिक्सेस एंड गिव एग्जांपल्स। 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। नेक्स्ट बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक नोटेशन। हाय 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 हाय, मैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन क्यों ना बताऊं आप लोगों को। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। व्हाट इज 1 ईयर कांस्टेंट, या वो फिर एग्जामिनर आप लोगों से इस तरह भी पूछ सकता है, राइट द लीस्ट काउंट ऑफ 1 ईयर कैलिपर्स। इन दोनों क्वेश्चंस के बच्चों आपके पास एक ही आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्रू केज। बच्चों आपके पास ये जो स्क्रू केज है ना इसकी डेफिनेशन तुम लोगों ने अब बनाने नहीं बैठ जाना, मत पता लगे घर में जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट है या स्क्रू केज है वो आप बोर्ड में एज अ बूटी बनाकर साथ ही ले गए हैं। अगर आप स्क्रू केज को साथ लेके भी जाते हैं तो उसका कोई हर्ज नहीं है, वहां पे अगर कोई प्लम्बर का काम होगा तो आप वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पिच ऑफ अ स्क्रू गेज। ले जी लास्ट में बच्चों आपके पास डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर, रीड इन समरी। यहां पे मैंने लिखा हुआ है समरी में, इसका मतलब क्या है, इजी है। अगर हम इसके रूल्स की बात करें ना तो एग्जामिनर बच्चों आपसे इसके रूल्स भी पूछ सकते हैं, राइट रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। आय हाय 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 क्या कहने, ओए होए होए, इस बुक की समरी के क्या कहने यार। अगर तुम लोगों ने जस्ट अगर पास ही होना है ना तो मेरी जान तुम लोगों ने समरी के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जैसे फिजिक्स की डेफिनेशन हो गई, बेस क्वांटिटीज होगी, ड्राइव क्वांटिटीज होगी, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एसआई हो गए, इसके बाद प्रीफिक्सेस हो गया, 1 ईयर कैलिपर्स हो गया, स्क्रू गेज हो गया, फिजिकल बैलेंस स्टॉप वॉच। आप लोगों ने अगर पास होना है ना यार, अगर किसी को फिजिक्स में कुछ भी नहीं ना आता तो यार वो समरी के जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना दिल जान से पूरी मेहनत से कर लो पॉइंट बस। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज बताऊं ना तो यार ये जो बैग मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस के निशान लगाए हुए हैं ना, 1.5 हो गया, 1.7 हो गया, 1.12 हो गया, 1.9 हो गया। बैग जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना फिजिक्स के यार वो तुम लोग समझ लें कि वो आपके पास ना गोल्डन क्वेश्चंस हैं जो एज इट इज बोर्ड एग्जाम्स में आने हैं, एग्जाम 2025 की सेंस में। और अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस पिद्दे पिद्दे न्यूमेरिकल्स की बात करें ना तो आपके पास 1.2 1.3 वेरी इंपॉर्टेंट है और लास्ट में बच्चों न्यूमेरिकल्स में 1.7 वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको गेस्ट पेपर 2025 चैप्टर नंबर 1 के बच्चों एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस एमसीक्यूज दिखाऊं ना तो बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, जस्ट 16 हमारे पास टोटल एमसीक्यूज हैं। अगर मैं इसी तरह बच्चों शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करूं ना तो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अभी हम डिस्कस करके आए हैं, डिफाइन प्लाज्मा फिजिक्स है, जियो फिजिक्स है, व्हाट इज मीन बाय प्रीफिक्सेस है, फिजिक्स है, एटॉमिक फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है। A few minutes later. अभी हम डिस्कस करके आए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। सिर्फ तुम लोगों ने ना बोर्ड एग्जाम्स में ये 15 क्वेश्चंस करने हैं इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। यहां से बच्चों आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों काइनेमैटिक्स यूनिट नंबर 2 में से बच्चों आपके पास यार
3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, एक लॉन्ग आना है। तो सबसे पहले बच्चों आपके पास टाइप्स ऑफ मोशन है कौन कौन सी हैं? ट्रांसलेटरी मोशन है, लीनियर, रैंडम एंड सर्कुलर रोटेटरी मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन है। एक तो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिकल के सेंस में ये हो गया। इसके बाद है बच्चों आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट है किसमें? लॉन्ग क्वेश्चन में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। जो ले जाओ बुक्स मेरी उफ ना करेंगे हम, जो ले जाओगे मोबाइल मेरा कैसे जिएंगे हम। लेकिन बच्चों आपको अब जीना तो पड़ेगा, फिजिक्स में रहना है तो मोबाइल की जान को छोड़ना पड़ेगा। चुप है। और इसके अलावा अगर आपके साथ बैड लक होगी ना एग्जाम्स में, तो बच्चों समझ लो मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडीज आपके पास ये है इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन किसी ने अपने माँ बाप को सताया होगा ना, वो फिर फिजिक्स में 2.7 मोशन ऑफ फॉलिंग बॉडीज आना है। ये बच्चों हमने सारी की सारी डिस्कशन किसमें की है? ये हमने किया लॉन्ग क्वेश्चन में। अब हम बात करते हैं कि यार ये देखो जहां जहां मैंने लिखा हुआ है ना बैक शॉर्ट क्वेश्चन है, बैक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये तो तुम लोगों ने ना हिफ्ज करके अपने दिमागों में ना ये जो शॉर्ट क्वेश्चन ना बैक वाले ये अच्छे तरीके से करने हैं। सबसे पहले क्या है? रेस्ट एंड मोशन एंड गिव एग्जांपल। याद रखें फिजिक्स में एग्जांपल लाजमी होती है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। ये देखें लीनियर मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया बच्चों, ये आपके पास बैक शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह बच्चों आपके पास बैक शॉर्ट क्वेश्चन है 2.3 ट्रिपल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यार ये तुम लोगों के पास जो फार्मूले हैं ना, किसी भी वेलोसिटी का हो गया, यूनिफॉर्म स्पीड का हो गया या डिस्टेंस का हो गया, ये फार्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि एग्जाम्पल जो है ना यार 2.2 किसमें लिखा हुआ है? इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। किन्ने करनी है? पापा जी ने करनी है, तुसी करनी है। पापा जी ने की करना? बस ਤੁਹਾਡੇ महीने दी जी फीसा ने ना पापा जी ने ओ देनिया ने, पढ़ना तुसी आप है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे मारो। इसके बाद बच्चों इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस में है डिक्लेरेशन एंड इडाडेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देखें मैंने लिखा भी हुआ है शॉर्ट क्वेश्चंस। इसके बाद एग्जांपल 2.4 इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस में। इसके बाद बैक शॉर्ट, यार तुसी बैक शॉर्ट क्वेश्चन नहीं ना करने ते मैं तानू फैंटी लानी है। चेक कर लो मेरे को डंडा भी पिया है, मैं नहीं देखना कि तानू किथे वजदी पई है, मैं बस तानू कुटना है फड़ के। नहीं पढ़ना तुम्हें? निकाल दूं क्लास से बाहर, निकाल दूं? जिसने ये एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स जो बैक शॉर्ट क्वेश्चंस है ना वो नहीं अगर तुम लोगों ने किए तो। इसके बाद बच्चों एग्जांपल 2.11 आपको मैंने पहले बताया कि यार जो इसकी एग्जांपल्स है ना वो इंपॉर्टेंट है। याद रखें न्यूमेरिकल्स नहीं तो एग्जांपल्स नहीं तो न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट टाइम जो आएगी ना याद रखनी है बच्चों वो आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और सेकंड टाइम जो आनी है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके बाद अगर हम रो पीट कर थोड़ा सा रो कर भी अगर हम समरी के शॉर्ट क्वेश्चन देखें ना यार है देखो आपके लिए मैंने यार गोल्डन चीज की हुई है। गोल्डन एक ये देखें हाईलाइट, मैंने हाईलाइटर यूज किया हुआ है 120 रुपए वाला, ये ना समझना सस्ते वाला 60 रुपए वाला यूज किया हुआ है। 120 रुपए का हाईलाइटर आया जो मैंने अपनी पॉकेट मनी से आपके लिए देखें ये हाईलाइट किया हुआ है ताकि आप लोगों को ना नजर आ सके कि कौन सी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस में है। ठीक है, सिर्फ आप लोगों से मेरी ये डिमांड है कि यार तुम लोग मेरा चैनल जो है ना वो सब्सक्राइब किए बगैर ही निकल जाते हो नीवे होके। आपकी मेहरबानी है कि आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, और जैसे जितनी मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूं ना आपका भी फर्ज बनता है कि यार आप अपने पेरेंट्स के लिए उतनी ही मेहनत करो। It was perfect. क्या आपका काम होता है सिर्फ टिकटॉक पे ठुमके लगाना? आपका क्या काम है कि सिर्फ कभी इसको छेड़ लिया, कभी उसको छेड़ लिया, कभी इसके पीछे चले गए, कभी उसके पीछे चले गए, हम पागल उसके पीछे, वो पागल किसी और के पीछे, सारे पागल आगे पीछे। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बच्चों शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट क्वेश्चन में बच्चों यार मैं तानू वे लो मेरे के हाथी च डंडा पिया है। अगर तुम लोगों ने ये शॉर्ट क्वेश्चन बैक वाले जो है ना ऐ नहीं ना करने नहीं फिर तुसी उठो निकलो इथों, कोई मुझे आप लोगों के साथ कोई लिंक नहीं है अगर तुम लोगों ने ये बैक के शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करने। तो अगर कोई कहता है कि यार सर इतने ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन मैं कैसे करूंगा, क्यों क्या हुई? तो यार उसके लिए गेस्ट पेपर 2025 हमारे पास अवेलेबल है बच्चों। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जो मैंने आपको एमसीक्यूज बताया है, जो बच्चों मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताया हुआ है ना, बस तुम लोगों ने यार यही करना है। ये देखें अब तुम लोगों को क्या आते नहीं है, ट्रांसलेटरी मोशन है, टाइप्स ऑफ मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन है, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन।
2 hours later. यार तुम लोगों ने सिर्फ हिम्मत करके ना यही करनी है। अगर किसी को यकीन नहीं ना आ रहा कि हमारे गेस्ट पेपर में से पेपर नहीं आता, तो बच्चों प्रीवियस जितने भी साल गुजरे हैं मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं कि जो जो हमने गेस्ट पेपर में दिया था ना, अल्लाह के हुक्म से पूरा पूरा पेपर हमारे गेस्ट पेपर में से आया है। चैप्टर नंबर 1 में से है डिफाइन प्रीफिक्सेस एंड गिव 2 एग्जांपल। व्हाट इज प्रीफिक्सेस, राइट एन एग्जांपल। चैप्टर नंबर 1 में से है व्हाट इज मीन बाय बेस यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स। डिफाइन बेस यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स। चैप्टर नंबर 2 में से डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। डिफाइन रेस्ट एंड मोशन। चैप्टर नंबर 3 में से है डिफाइन फोर्स एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। डिफाइन फोर्स एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। चैप्टर नंबर 3 में से है राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। राइट 2 डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमने कितने अटेम्प्ट करने थे? हमने सिर्फ 5 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने थे। 1 2 3 4 5 6। Define torque and momentum. Define torque. Describe law of gravitation and Newton third law of motion. Define Newton third law of motion. How the value of g varies with altitude. g की जो वैल्यू है डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट क्यों होती है? What is the value of g different at different places? Define work and SI unit. Define work and SI unit. Define biomass. Is meant by power and watt. Define power. Watt. हमने अटेम्प्ट कितने करने थे? हमने सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। 1 2 3 4 5 6। Define pressure and write its formula. Define pressure. Differentiate between temperature and heat. Temperature and heat. Conduction of heat does not play in glasses. Why conduction of heat does not take place in glass? What is mean by convection? What is mean by convection current? Write 2 uses of good conductor. Why are the metals good conductor of heat? 5 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने थे। 1 2 3 4 5। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लॉन्ग हमारे पास आया चैप्टर नंबर 2 में से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए हमने आपको गेस्ट पेपर में बता दिया था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। व्हाट इज मीन बाय काइनेटिक एनर्जी? ड्राइव इट्स इक्वेशन। काइनेटिक एनर्जी एंड राइट इट्स इक्वेशन। एक फोर्स किसी जिस्म पर एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का जाविया बनाते हुए अमल कर रही है। एक फोर्स किसी जिस्म पर एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का जाविया बनाते हुए अमल कर रही है। बच्चों हमने कितने अटेम्प्ट करने थे? सिर्फ हमने यहाँ से 2 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने थे। उम्मीद है आप में से जिन जिन स्टूडेंट्स ने हमारे गेस्ट पेपर बाय किए होंगे इंशाल्लाह उनके 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स करके आए होंगे। और हमारे स्टूडेंट्स के मार्क्स चेक करें, आप अपनी स्क्रीन पर रोल नंबर भी देख सकते हैं। टोटल नंबर 492 है। फीजा का बच्चों रोल नंबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी तरह फीजा वसीम के टोटल मार्क्स है 496 है। महक जवेद का भी रोल नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। टोटल नंबर 509 है। और इसके बाद जैनब मजीद के आय हाय 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 525 है। अगर इसी तरह बच्चों में आपको रोल नंबर भी दिखा रहा हूं, आप अपनी स्क्रीन पर रिजल्ट कार्ड भी देख सकते हैं। टोटल नंबर चेक करें 525 मार्क्स हैं। यार फर्ज करें अगर आपके इतने नंबर आते हैं तो आपका जो अंदर से दिल है क्या वो गार्डन नहीं होगा? मजा आया। और वो अंदर से करेगा हाय हाय ओए होए आय हाय ओए होए। अगर बच्चों आप भी अंदर से अपना दिल गार्डन करना चाहते हैं ना, तो बच्चों हमारे पास ऑल सब्जेक्ट गेस्ट पेपर 2025 अवेलेबल है। तर्जुमातुल कुरान है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ्स है, कंप्यूटर साइंस है, 9th इस्लामियात और 10th इस्लामियात का मैं आपको इंग्लिश की वीडियो में बता चुका हूं कि आपने इन दोनों का पेपर देना है। ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं 475 प्लस मार्क्स गेन करना, गारंटी है कि जो हमने गेस्ट पेपर में दिया हुआ ना, सिर्फ चुप कर करना किसी जगह पर बैठ टिक कर तरीके के साथ पढ़ना शुरू हो जाए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मेहनत तुम लोगों की बहुत कम है। थोड़े वक्त में ज्यादा मार्क्स गेन करने हैं तो बच्चों हमारे गेस्ट पेपरों को अपने घर मंगवाएं। इन सारे गेस्ट पेपरों की जो प्राइस है 999 रुपीज है। फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पे करनी है। घर मंगवाने के लिए भी हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451677 पर लाजमी कॉन्टेक्ट करें, या फिर हमारी वेबसाइट mathskidunia.com पर लाजमी ऑर्डर दें। जो हमने गेस्ट पेपर में बताया हुआ है ना, जो हमने कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस बच्चों आपको बताए हुए हैं, सिर्फ चुप कर आप लोगों ने बस वही करनी है। यूनिट नंबर 3 में से बच्चों आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन। सबसे पहले अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करूं तो यार इस डेफिनेशन को आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है, डिफाइन डायनामिक्स। इसके बाद है बच्चों आपके पास डिफाइन फोर्स एंड इट्स यूनिट। अब तुम्हें पता है कि फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन है, और इसकी इक्वेशन क्या है? F = m × a। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट ये देखें, मैंने लिखा भी हुआ है यार, बैक शॉर्ट क्वेश्चन यार तुम लोगों ने किसी कीमत पर नहीं छोड़ने। अच्छा, अगर तुम लोगों ने बैक शॉर्ट क्वेश्चन छोड़ दिए ना तो समझो मैंने तुम लोगों को छोड़ देना है। इसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंट ये देखें, FA लिखे आ जाए बैक शॉर्ट क्वेश्चन, ये बैक शॉर्ट क्वेश्चन में से आया हुआ है। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास न्यूटन मेरे न्यूटन, न्यूटन मेरे न्यूटन, न्यूटन न्यूटन और मेरे न्यूटन।
आसान तेरा कानून सुनाना लगता है, पर इसको करना बड़ा सुहाना लगता है। ये बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, लेकिन इसकी जो आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ना, वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल 3.1 नेक्स्ट हमारे पास वेरी वेरी यार ਵੇਖ ਲਓ बैक शॉर्ट क्वेश्चन लिखे है ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ बैक शॉर्ट क्वेश्चन कर लेना। अगर तुम लोग चाहते हैं कि यू कैन गेन 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स इन फिजिक्स एग्जाम 2025 तो आप लोगों ने ना बैक शॉर्ट क्वेश्चन नहीं छड़ने। अच्छा ठीक है। देखो फिर आ गया बैक शॉर्ट क्वेश्चन फिर आ गया। हाय 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 वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों। वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज, ये जो डेरिवेशन है ना ये वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाय 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 क्या कहने, फोर्स एंड द मोमेंटम एंड इट्स डेरिवेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन एग्जाम 2025। और साथ में मेरी जान अगर आप लोगों ने फोर्स एंड मोमेंटम किया और साथ में अपनी ये एग्जांपल 3.6 नहीं की तो आप लोगों ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। ओए हाय 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 क्या कहने जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कि यार तुम लोगों ने ना दो लॉन्ग मैंने आपको बताया, फोर्स एंड मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बस इन दोनों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। आपको मैंने बताया भी था, ये चेक करें यार। चैप्टर नंबर 3 में से ना तुम लोगों को थ्योरेटिकल लाना है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। फ्रिक्शन के आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे ये फ्रिक्शन हो गया, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया। इसके बाद राइट टू एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डिफाइन मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यार। देख लो अगर मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं ना तो अब आपका भी फर्ज बनता है कि यार आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। यार बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि यार वो फिल्में चलाते हैं कि सर हमने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और कर दे है, कोई नहीं। आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और मुझे कमेंट्स करके बताना है सर जी मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया, ये देखो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। आपसे मेरी डिमांड क्या है कि आपने जस्ट हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है बस। इसके बाद ये देखें फिर आ गया और फिर आ गया फिर आ गया फिर आ गया बैक शॉर्ट क्वेश्चन फिर आ गया। बैक शॉर्ट क्वेश्चन कर लो, बैक शॉर्ट क्वेश्चन कर लो, बैक शॉर्ट क्वेश्चन कर लो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस आपके पास बच्चों शॉर्ट क्वेश्चंस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास ये देखें, मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 हो जाए, चैप्टर नंबर 2 हो जाए, चैप्टर नंबर 3 हो जाए, चैप्टर नंबर 4 हो जाए, इवन के चैप्टर नंबर 9 तक हो जाए। इंपॉर्टेंट समरी जो है ना लास्ट में जो आती है वो मैंने आप लोगों को करवानी है, क्योंकि मुझे आप लोगों के 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स चाहिए। सबसे पहले फोर्स है, इनर्शिया है, मोमेंटम है, फ्रिक्शन है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। 1 hour later. यार समरी कर लो, बस दिलो जान से समरी कर लो। और इसके साथ जो बैक शॉर्ट क्वेश्चंस है ना, जो जैसे ये देखो व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया हो गया, व्हाई इज डेंजरस टू ट्रैवल ऑन द रूफ ऑफ अ बस हो गया। और इसके साथ बच्चों प्रॉब्लम है जो आपके पास 3.2 वेरी इंपॉर्टेंट है, 3.4 वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह बच्चों आपके पास 3.8 है और लास्ट में बच्चों 3.10 है। ये याद रखें, मैंने फोर्स एंड मोमेंटम बताया, मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताया, मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स बताया, मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बताया। यार साथ साथ ना जैसे जैसे तुम्हारा थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट होता है ना, एक एक पिद्दा उसका न्यूमेरिकल भी करते जाओ, ठीक है, ताकि तुम्हारा जो एक कॉन्सेप्ट है ना वो अच्छे तरीके से पूरा हो जाए। आपको पता हो कि हाँ यार चैप्टर नंबर 3 में चाहे मेरे पास थ्योरेटिकल आ जाए चाहे मेरे पास न्यूमेरिकल आ जाए, मेरी जो तैयारी है ना वो अच्छी है। याद रखें चैप्टर नंबर 3 में से आपके पास क्या आना है, थ्योरेटिकल आना है, और चैप्टर नंबर 5 का मैं आपको सिर्फ एक न्यूमेरिकल बताऊंगा, अल्लाह के हुक्म से वही आएगा। जो नंबर 4 है बच्चों आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है। सबसे पहले आपके पास पैरेलल फोर्सेस एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है। इसके बाद व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स, व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर। यार ये देखो बैक शॉर्ट क्वेश्चंस। अच्छा इसके बाद बच्चों हेड टू टेल जो रूल की जो आपके पास डेफिनेशन है ना वो आप लोगों ने समरी में से करनी है। अगर मैं चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अगर थ्योरेटिकल बताऊं ना तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है एंड डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स है। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करो, शॉर्ट क्वेश्चन में बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है रिजिड बॉडी एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसी तरह बच्चों आपके पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स एंड मोमेंट
आर्म। बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन में है, ये वो शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपके बैक में नहीं है, इनर में से है। ये देखें मैंने आप लोगों का यार इनर के निशान लगाए हुए हैं आपके लिए। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास क्लॉकवाइज मोमेंटम एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम। यहां पर बच्चों एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, अम्मी जब भी आपको बोले ना मोबाइल छोड़ दो खुदारा, तो आप लोग मोबाइल छोड़ दिया करो, क्योंकि आपको पता है अम्मी के कदमों के नीचे जन्नत के साथ साथ जूती भी होती है। अगर तुम लोगों ने मोबाइल नहीं ना छोड़ा तो तुम्हें पता है फिर अम्मी की जो चप्पल है ना वो उतर जाती होती है। फिर तुम लोगों ने आगे से कहना हाय 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 हाय, उई उई उई, फिर तुम लोगों ने कहना कि यार बड़ी लाशा पै गई ने। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास सेंटर ऑफ मास। यार ये आपके पास पिद्दा शॉर्ट क्वेश्चन में, अगर मैं इसको लॉन्ग क्वेश्चन में बताऊं तो बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर आंखें खोल के भी देख सकते हैं, अपनी प्यारी प्यारी नूरानी आंखों से भी देख सकते हैं, जो है ना मोबाइल यूजर वो भी देख सकते हैं। सिर्फ तुम लोगों को पढ़ना याद आ जाता है जब एग्जाम्स के पेपर नजदीक आ जाते हैं, पूरा साल नहीं यार तुम लोग पढ़ते। अब आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इनरेगुलर शेप दिन लैमिना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में यार, ये इंपॉर्टेंट है इस डायग्राम की वजह से। अच्छा इसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में है कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, ये शॉर्ट में भी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग ये देखें यार ए डंडा चेक कर लो, ए मैं तानू कुट छड़ना है। अगर तुम लोगों ने ये बैक शॉर्ट क्वेश्चन नहीं किए तो यार एक मिनट रुको, यहीं पे रुको, यार देखो ये देखो 9th क्लास में ना बच्चों एग्जाम 2023 में हाशिर मिनहास के नंबर चेक करें, 517 मार्क्स से, क्या नाम है हाशिर मिनहास, फिजिक्स में नंबर चेक करें 58 है, ठीक है। कितने नंबर आए हैं 2023 में 517, और 10th में भी हमसे ही गेस्ट पेपर बाय किए थे बच्चों हाशिर मिनहास के, कितने नंबर आए हैं 1141। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। बच्चों अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी भी कोई तैयारी नहीं है कि सर मुझसे सारे बैक शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होते, मुझे जस्ट थोड़े वक्त में ज्यादा नंबर गेन करने हैं, तो बच्चों मुझे बस एमसीक्यूज बता दें सर, आप शॉर्ट क्वेश्चन बता दें, न्यूमेरिकल्स बता दें, थ्योरेटिकल बता दें, जो आपको लगता है कि एग्जाम 2025 में आएंगे। तो बच्चों हमारे पास गेस्ट पेपर अवेलेबल है, तर्जुमातुल कुरान है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, सारे सब्जेक्ट्स के बच्चों 9th इस्लामियात कंपलसरी, 10th इस्लामियात कंपलसरी जो है वो आपकी 9th क्लास में बच्चों आपको भी पता है कि वो एक साल में आपने 2 इस्लामियात पढ़नी है, ठीक है। आपकी अगर कोई भी तैयारी नहीं है तो बच्चों हमारे गेस्ट पेपरों को लाजमी अपने घर मंगवाए। जब ये देखे कीमत सिर्फ कितनी है 999 रुपीज है, फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है, पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पे करनी है। यार आप 500 का 200 का बर्गर खा सकते हो, अपनी एजुकेशन के लिए आपके पास 999 रुपीज भी नहीं है। आप लोग इस तरह वाली बातें तो ना करें कि आपके लिए जो हमने गेस्ट पेपर बनाए हैं ना बच्चों, वो आप जब अपने घर मंगवाएंगे ना तो आप भी इंशाल्लाह ताला यू विल आल्सो गेन 500 प्लस मार्क्स एंड आल्सो गेन 1100 प्लस मार्क्स इन एग्जाम 2025। अच्छा अगर मैं आपको अपने गेस्ट पेपर का बताऊं तो बच्चों आपको हमारे गेस्ट पेपर में कंप्यूटर साइंस की पेयरिंग स्कीम 2025, मैथ्स की पेयरिंग स्कीम है, इसी तरह बच्चों इंग्लिश की पेयरिंग स्कीम है, ये 9th उर्दू का मॉडल पेपर पेयरिंग स्कीम पेपर पैटर्न 2025, 10th इस्लामियात का बच्चों 9th इस्लामियात का फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम है, केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम है, इसी तरह बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम है, सारी की सारी बच्चों पेयरिंग स्कीम और गेस्ट पेपर आपके पास आपको मिल जाएंगे। घर मंगवाने के लिए भी हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451627 पर लाजमी कांटेक्ट करें, या फिर हमारी वेबसाइट mathskidunia.com पर लाजमी ऑर्डर दें। कौन सा न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, कौन सी एग्जांपल इंपॉर्टेंट है बच्चों, ईच एंड एवरीथिंग आपको हमारे गेस्ट पेपर में मिलेगा। यूनिट नंबर 5 की बच्चों सबसे पहले अगर मैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की बात करूं द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, और इसकी अगर लॉ की बात करूं तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसमें है, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी है। यार ये जो पिद्दे पिद्दे से गोले हैं ना 2, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में। मास ऑफ अर्थ भी बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है किसमें, लॉन्ग क्वेश्चन में। और इसी तरह बच्चों मैं अगर आपको इसकी समरी बताऊं ना तो यार समरी आप लोगों ने, आप अच्छे बच्चे हो के नहीं, पहले मुझे ये बताओ नहीं नहीं हो, कितनी बुरी बात है। अगर आप लोगों ने समरी नहीं ना की तो यार तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। इसी तरह आप लोग अब क्लास 9th में हो, हिले बहाने ना किया करो कि सर हम कुछ कर ही नहीं सकते। यार तुम लोग सब कुछ कर सकते हो अगर आपकी नीयत है, अगर आपकी नीयत ही नहीं है तो आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अगर एक बंदा कहता है कि यार मुझे फिजिक्स में अपने आप को बहुत बेहतर करना है तो वो अपने आप को बहुत बेहतर कर सकता है, और जो चाहता है कि यार मेरे को फिजिक्स नहीं होती दबा से फिर वो घर बैठ के अल्लाह लाई करे। इसके बाद बच्चों न्यूमेरिकल्स, आए हाय हाय हाय,
यार ये तुम लोगों के पास जो बैक शॉर्ट क्वेश्चन है ये सारे के सारे नहीं अब करने बैठ जाना। जो जो बच्चों हमारे गेस्ट पेपर में मेंशन है ना, सिर्फ तुम लोगों ने बस वही करना है। फिजिक्स का मजमून मैथ जैसा नहीं लगता है, फिजिक्स का मजमून मैथ जैसा नहीं लगता है। चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल करना बहुत ही जहर लगता है। वैसे ये बात सच है कि यार चैप्टर नंबर 5 के साथ न्यूमेरिकल्स ना करवाएं। यार चैप्टर नंबर 5 का अगर तुम लोगों ने न्यूमेरिकल्स करने हैं ना तो 5.1, 5.2, 5.3 और इधर से ना 5.5 कर लो, बस फिर तुम लोगों की चैप्टर नंबर 5 से छुट्टी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यूनिट नंबर 6 की बात करते हैं, वर्क एंड एनर्जी। आपको पता है कि यार 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं पाइन ते एक लॉन्ग क्वेश्चन आना जी। और याद रखें चैप्टर नंबर 6 का जो लॉन्ग है ना, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। ये आप देख सकते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सोलर हीट, हीटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस डायग्राम की वजह से। इसके बाद यार आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं बैक शॉर्ट क्वेश्चंस ना, यार आपको ईच एंड एवरीथिंग बच्चों आपको हमारे गेस्ट पेपर में मिल जाएगा। समरी के जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो जो आपके पास क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने सारे नहीं ना करने तो जो हमारे गेस्ट पेपर में मेंशन है ना सिर्फ आप वो कर लें। इसके अलावा बच्चों मैं हल्का सा आपको टच दे देता हूं, प्रॉब्लम्स में 6.9 अच्छे तरीके से करनी है। और इसी तरह बच्चों आप लोगों के पास एग्जाम्पल 6.7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने यार अभी तक हमारे गेस्ट पेपर अपने घर नहीं ना मंगवाए, जल्दी मंगवाएंगे। देखें कोई तरीका है भीख मांगने? 999 रुपीज में बच्चों सारे सब्जेक्ट्स में आपको गेस्ट पेपर आपके घर आपके पास होंगे विद इन 2 डेज। टीसीएस वाले ये सारे सब्जेक्ट्स के पेपर आपको देने आ जाएंगे। क्या करना है आप लोगों ने घर मंगवाने के लिए अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451627 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करना है। तो जल्दी करें, हमारे गेस्ट पेपरों को बच्चों लाजमी अपने घर मंगवाएं। वीडियो नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बच्चों आपके पास ये मैं आपको बता देता हूं, ये चेक करें। आप लोगों ने ना चैप्टर नंबर 3 हो गया, चैप्टर नंबर 5 हो गया, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 7 के आप लोगों ने थ्योरेटिकल अच्छे तरीके से करना है। और कौन से थ्योरेटिकल हैं, कौन से न्यूमेरिकल हैं, कौन से शॉर्ट क्वेश्चन हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ना इज डेंसिटी एंड एसआई यूनिट, सबसे पहले बैक शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद बच्चों डिफाइन प्रेशर एंड एसआई यूनिट की डेफिनेशन आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह बच्चों चैप्टर नंबर 7 की 7.1 एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह बच्चों ये देखें 7.9 बैक शॉर्ट क्वेश्चन है, बैक शॉर्ट क्वेश्चन, बैक शॉर्ट क्वेश्चन, बैक। यार शॉर्ट क्वेश्चंस का तुम लोगों ने ना रिस्क नहीं लेना। मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। बैक शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से करने हैं। इसके बाद बच्चों एक ही लॉन्ग है और एक ही लॉन्ग है और एक ही लॉन्ग है। वो कौन सा लॉन्ग है? वो पास्कल लॉ है और साथ में उसकी एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। आय हाय 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 हाय, शायर को एक शेर याद आया है, शायर को एक शेर याद आया है, मेरे दिल को करार आता है। वाह वाह, जब हफ्ता या इतवार का दिन आता है। आए सदके सदके। इसके बाद बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं आपके बच्चों अर्शमीदीस प्रिंसिपल। यार अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो बड़ी ज्यादती है। तो फिर ये वो साहब हो गया कि आप चौंक में मुझसे सारा कुछ काम भी करवा लेते हैं और चौंक में मुझे कह देते हैं चल तू जा अपने घर। बस मैंने तुम लोगों से यार नाराज होकर बैठ जाना कि अगर तुम लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बस तुम लोगों से मैंने कट्टी कर लेनी है। सारे काम छोड़कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं सर जी हाँ जी मैं ताड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लेता जी। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है, एग्जांपल 7.3। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज अपथ्रस्ट फोर्स की डेफिनेशन है। लास्ट ये देखें बैक शॉर्ट, मिनट बाद पता नहीं इट चुको तो थलो बैक शॉर्ट क्वेश्चन निकल आंदा है। अच्छा इसके बाद टेंसाइल स्ट्रेन की डेफिनेशन है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, यंग मॉडुलस का आपके पास ये जो डेरिवेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में एग्जांपल 7.7 है। यार एवेलो, अब आप लोगों ने नहीं कहना कि सर आप बैक शॉर्ट क्वेश्चन पे हमें क्यों हमारी जान खाई जा रही है। और यार बड़े इंपॉर्टेंट है, बैक शॉर्ट क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे नहीं अब आप लोगों ने करने बैठ जाना, जो जो हमारे गेस्ट पेपर में है ना सिर्फ बच्चों आप लोगों ने वही करने हैं बस। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यूनिट नंबर 8। यार यूनिट नंबर 8 आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस में अच्छे तरीके से करना है। ये देखें फिर आ गया टेंपरेचर एंड हीट, ये बैक शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्मल कॉन्टैक्ट एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। इसके बाद बच्चों हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है थर्मोमीटर। इसमें देखें आपके पास बच्चों वो कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। व्हाई मर्करी इज प्रेफर्ड एज अ थर्मोनिक सब्सटेंस, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड यूज इन थर्मोमीटर। इसके बाद बच्चों एग्जांपल है 8.2 और एग्जांपल 8.3।
जिसमें हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है सेल्सियस स्केल इनटू फ़ारेनहाइट टेंपरेचर स्केल में। सिग्निफिकेंस हीट कैपेसिटी आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास हीट कैपेसिटी है। शायर को एक फिर शेर याद आया है, ना तू ज़मीं के लिए है ना आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। तो बच्चों जितनी आप मेहनत करोगे उतना इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको आपके नंबर्स में इजाफा करेगा, और जितनी कम मेहनत करोगे, जितना ज्यादा टिकटॉक इस्तेमाल करोगे, जितनी ज्यादा फेसबुक इस्तेमाल करोगे, जितना ज्यादा मोबाइल यूज करोगे ना, उतने गंदे नंबर आने हैं तुम लोगों को, मैं पहले ही वार्न कर रहा हूं। और लास्ट में बच्चों वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। मैंने आपको लोगों को पहले बताया कि यार चैप्टर नंबर 8 आप लोगों ने अच्छे तरीके से शॉर्ट में करना है। इसके बाद बच्चों हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें, डिफाइंड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है व्हाई गैप्स आर लेफ्ट इन रेलवे ट्रैक्स, ये आपके पास इनर शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफाइंड बाय मेटल स्ट्रिप आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इनर वाले हैं, ये याद रखें। चैप्टर नंबर 8 के बच्चों आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से करने हैं, ये देख सकते हैं बच्चों आप। समरी भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में बच्चों 9 चैप्टर पे और 1 चैप्टर पे तुम लोगों ने ना जो ट्रालियां आती है ना रेत की, उसमें से आपने एक मुट्ठी उठानी है, उसके ऊपर डाल देनी है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आने, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन तुम लोगों को पता है कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। अब हम फटाफट अपनी वीडियो को वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। तुम लोग भी कह रहे होगे कि यार आधा पौना घंटा हो गया, सारी वीडियो कंप्लीट होती पई। सबसे पहले अगर हम बात करें व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ हीट एंड वेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन से? कंडक्शन है, कन्वेंशन है, रेडिएशंस है, ये तीनों आपके पास इंपॉर्टेंट है डेफिनेशंस में। इसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह मैंने आपको बताया था राइट द यूजेस ऑफ कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चों आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन इनर से बड़े इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास लुके छुपे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड क्वेश्चंस में ये पुरक के आ जाते हैं। व्हाई डज सी ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग द डे, व्हाई डज लैंड ब्रीज ब्लो इन द नाइट। इसके बाद रेडिएशंस बच्चों आपके पास बैक शॉर्ट क्वेश्चन है। अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, आहा, अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। नाइस। आप अपने आप को कभी भी डीमोटिवेट ना होने दें कि यार मैं कुछ कर ही नहीं सकता। आप सब कुछ कर सकते हैं जब आपकी नीयत है। अच्छा, अगर आपकी नीयत में थोड़ा सा फॉल्ट है और आपके अंदर जो गुस्सा हुआ है, वो टिकटॉक गुस्सा हुआ है, मोबाइल गुस्सा हुआ है, व्हाट्सएप गुस्सा हुआ है, इश्क में चौकी गुस्सी हुई है, आप लोग कहते हैं कि यार बस मुझे टिकटॉक पे ठुमके लगाने हैं, मुझे फेसबुक पे ठुमके लगाने हैं। यार अभी आपका काम है, सिर्फ आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप अच्छे तरीके से बस पढ़ें, और आपका काम है कि आपने अच्छे तरीके से उसका परफॉर्म करना है। नेक्स्ट हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है व्हाट इज लिज लाइक क्यूब एंड इट्स फेसेस, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग। बाजी ग्लोबल वार्मिंग के बाद आए हाय हाय कितनी अच्छी सीनरी है, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं बच्चों। ये वो सीनरी है जो हर घर में होनी चाहिए। ये चेक करें कितनी अच्छी सीनरी है और कितने ही अच्छे ये मार्क्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मेहनत करेंगे तो बच्चों आपके भी मार्क्स आ सकते हैं। इसके अलावा बच्चों अब्दुल वासे का भी रोल नंबर आप देख सकते हैं, 534 मार्क्स है। ये जो आपके पास बुक है ना एक दिन बच्चों ये आपको पैसे देगी, जितना अच्छा पढ़ेंगे उतने अच्छे पैसे देगी। पैसा ही पैसा होगा, क्योंकि आप 9th की बेस पर 10th में जाएंगे, 10th की बेस पे कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज की बेस में आप यूनिवर्सिटी जाएंगे, यूनिवर्सिटी की बेस पे आप अच्छी जॉब में जाएंगे, अच्छी जॉब से आपको मिलेगा क्या? अच्छा पैसा। और आजकल घर में एक ही डंडी रोना है, एक ही कंजराना है, वो क्या? पैसे ना होने का। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा पैसा कमाएं तो बच्चों आपको बहुत अच्छा पढ़ना पड़ेगा और बहुत अच्छी स्किल्स। अभी आपका स्किल का जो टाइम है ना वो अभी नहीं आया, अभी आपका सिर्फ पढ़ने का टाइम है बस। अभी आपके पेरेंट्स आपसे ये डिजर्व करते हैं कि मेरा बेटा और मेरी बेटी मुझे अच्छे नंबर गेन करके दिखाए बस। जब आपका स्किल का टाइम आएगा, जब आपका बिजनेस का टाइम आएगा, तब आपने वो अच्छे तरीके से करना है। अभी आपने 9th क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। अगर आपकी कोई भी तैयारी नहीं ना है बच्चों 9th क्लास में, तो बच्चों हमारे पास सारे सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर अवेलेबल हैं, जिससे इंशाल्लाह ताला यू विल गेन 475 प्लस मार्क्स इन एग्जाम 2025। हमारे गेस्ट पेपरों को लाजमी अपने घर मंगवाएं। हमारे गेस्ट पेपरों की जो प्राइस है वो है 999 रुपीज है, फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पे करनी है। घर मंगवाने के लिए भी हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451627 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें, या फिर हमारी वेबसाइट mathskiduniya.com पर लाजमी ऑर्डर दें। इन सारे सब्जेक्ट्स में बच्चों इंशाल्लाह ताला यू विल आल्सो गेन 475 प्लस मार्क्स इन एग्जाम 2025। बस अब आप तहैया कर लें, बस मुझे पढ़ना है और दिन रात मुझे पढ़ना है। अपना अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा। और लास्ट में बच्चों हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।